नमस्कार, विश्वनायक इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है बूंदी जिले के लाखेरी उपखंड में बसे ठिकाना बड़ाखेड़ा से। बड़ाखेड़ा में मैच नदी के किनारे बसे पुरातन काल पूरा सभ्यता के प्राचीन मंदिर के पास टीलों के नीचे दबे नागपाल सिंह के जमाने का गांव मिला। पुराना इतिहास हुआ उजागर। नरेगा योजना के कार्यों में खुदाई में पुष्टि हुई कि पुराना बड़ाखेड़ा इसी जगह था। सरपंच प्रदीप सिंघाड़ा ने खुदाई में मिले अवशेषों का किया जायजा। एसएन सिंघाड़ा, विश्वनायक समाचार संकलन। बूंदी जिले के ब्लाखेरी 14 जुलाई ब्लॉक उपखंड के मैच नदी के किनारे बसे ग्राम बड़ाखेड़ा के महादेव मंदिर के पीछे स्थित दो बड़े टीलों और जब पुराने लोग प्राचीन बस्तियां होने की कहते थे तो यह के लोगों को बातें सिर्फ केवल मजाक या कोरी कल्पना मात्र लगती थी। लेकिन वर्तमान सरपंच बड़ाखेड़ा की प्रदीप सिंघाड़ा ठिकाना बड़ाखेड़ा ने जब बहुउद्देश्य दृष्टिकोण से नरेगा योजना के तहत यहाँ तालाब का खुदाई कार्य शुरू करवाया तो हकीकत लोगों के सामने आ गई। चक्की, मटके, बर्तन खंडित अवस्था में ढेर के ढेर मिले तो श्रमिकों को भी विरासत पे नाज होना लाजिमी था। गौरतलब है कि यह इलाका मैच के समीप है और मैच नदी बमुश्किल 5 किलोमीटर दूर जाकर चंबल में मिलती है। इस संगम पर पाली गांव भी प्राचीन विरासत को सहेजे हुए हैं। अगर सही तरीके और तकनीक से इन चीज़ों को परखा जाए तो इतिहास के पन्ने और भी खुल सकते हैं। बड़ी हकीकत में कई कड़ियाँ जुड़ने की प्रबल संभावना है। पूर्व जमाने में लोग व्यापार में सिक्कों की जगह टकसाल और मिट्टी से बने पैसों व वस्तु विनिमय लेन देन किया करते थे, जिनका संपूर्ण जीवन मिट्टी व पत्थर के बर्तनों पर आधारित था। अवशेषों से ऐसा आभास होता है कि इस गांव का इतिहास 1000-1500 साल पुराना इतिहास लगता है। पुराने जमाने में आय के साधन केवल मात्र कृषि व पशुधन ही रहा होगा। पत्रकार प्रवीण व एसएन सिंघाड़ा, विश्वनायक न्यूज़ असिस्टेंट ब्यूरो चीफ एडिटर, बूंदी पंचायत सहायक रामहित गोचर, बड़ाखेड़ा सरपंच प्रदीप सिंघाड़ा इस महत्वपूर्ण स्थान पर जब गए तो प्राचीन विरासत को उजागर करने और सहेजने में उत्सुक दिखे। लोग कहते नहीं थकते कि पहले हमारे पुरखे यही रहते थे, फिर नागपाल सिंह जी के समय वे लोग वर्तमान बड़ाखेड़ा में आ गए। उबड़ खाबड़ रास्तों और बबुलों से सरे इस इलाके में लोग नरेगा से हुए कार्यों से आसानी से जा पा रहे हैं। आपने खुद के इतिहास को इस तरह से नवीन दृष्टिकोण से देखना ग्रामीणों के लिए रोमांचक है। विश्वनायक न्यूज़ चैनल बूंदी लाखेरी से एसएन सिंघाड़ा ठिकाना बड़ाखेड़ा से विशेष संकलन की खास रिपोर्ट। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। आप आइडिया लगाओ क्या हो सकता है। ये एक बड़ी आकृति है पत्थर की, तो लोग कह रहे हैं कि ये मतलब एक चक्की रही होगी, क्योंकि ये देखिए आप जो इसका शेप है, ये हमें लग रहा है कि ये देखिए कितना हमारे प्राचीन लोगों का जो ज्ञान था। डेफिनेटली ये एक शोध का विषय है। ये उसका ऊपर का ब्लॉक है और ये जो इसका जो आउटर है, शायद यहाँ पर इसका ढक्कन रहा होगा और ये यहाँ से आउटर है इसका निकासी। तो हम जहाँ तक कल्पना कर रहे हैं कि ये नमक पीसने का या आटा पीसने का कोई यंत्र है। हो सकता है तेल का भी हो सकता है। हाँ, बच्चे हैं कह रहे हैं ये, और काफ़ी बड़ी आकृति है। और जो हमारे सीनियर जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि ये नील की पिसाई का भी रहा होगा। और इसका एक पार्ट मैं आपको दिखाऊं, इसका पार्ट दिखाऊं। लोग इनको मतलब अलग नाम कह रहे हैं, लेकिन ये शायद स्टैंड है। ये उसी का जो स्टोन अभी मैंने दिखाया आपको, उसी का स्टोन है, स्टैंड है। ये डेफिनेटली उसका स्टैंड है।
हाँ, ये जो डिज़ाइन हमारे साथी बता रहे हैं विनोद जी, ये देखिए, ये वाली डिज़ाइन, और ये जो है ये कहीं पे लॉक सिस्टम है शायद, या उसका स्टैंड होगा चक्की का, क्योंकि जो बंजारे जो लोग थे जिन्होंने लाखेरी बसाई, तो ये चक्की, नमक वगैरह इनके व्यापारी होते थे, और पहले नदियों से ही आवागमन ये इधर किन आवाज आ रही है? ये बड़ा खेड़ा प्राचीन बड़ा खेड़ा के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो इस टीले के नीचे, मतलब कहने का मतलब यह है कि इस टीले के नीचे सभ्यता के अवशेष डेफिनेटली रहे होंगे। अभी जो नरेगा चली, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उसमें लोगों का इधर आवागमन बढ़ा, जागरूकता बढ़ी, नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कहीं पर हम इन कड़ियों को मिलाएंगे तो ये देखिए, अब ये चीज़ें हैं, ये द पार्ट्स ऑफ ये किसी हंडिया का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मिट्टी से ही उनके जो वो थे। तो मैं इनको जनपद काल से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम अपने लाल और गेरवा जो संस्कृति रही थी पाषाण काल के बाद, तो उससे मैं इनको जोड़ रहा हूँ। हो सकता है नवीन भी रही हो, प्राचीन, क्योंकि जब मिट्टी काफ़ी बरसों तक पड़ी रहती है तो वह चट्टान का रूप ले लेती है। और ये अभी पिछले 50 सालों से ये जो विलायती बबूल है, जूलीफ्लोरा, उसने इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है। इस वजह से हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे, वरना जो हमारे पूर्वज थे वो कहते थे कि ये बहुत ही मतलब आबाद रहा था अच्छे पेड़ों से।